आज का जो टॉपिक है वो है पायरोल, सिंथेसिस ऑफ पायरोल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरोल। ठीक है, तो सबसे पहले देखना हमें पायरोल। ये पायरोल है। ठीक है, पायरोल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C4H5N और जो पायरोल की स्ट्रक्चर है वो होती है ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। ठीक है, ये क्या होगा, 5 मेंबर्ड रिंग होगी और बीच में 2 डबल बॉन्ड होंगे, नाइट्रोजन एटम होगा, उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगी। तो ये है पायरोल का स्ट्रक्चर। अगर नाइट्रोजन की जगह यहाँ पे हम ऑक्सीजन कर देते हैं और होल स्ट्रक्चर सेम रखते हैं तो ये फ्यूरान हो जाएगा। अगर फिर नाइट्रोजन की जगह हम एस रखते हैं तो ये थायोफिनिन हो जाएगा। ठीक है, तो पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिनिन, ये 3 टॉपिक हैं। इसके अंदर इन तीनों टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में पायरोल के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फ्यूरान के बारे में, और उससे नेक्स्ट जो होगा वो होगा थायोफिनिन के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है सिंथेसिस ऑफ पायरोल। बहुत ही आसान है सिंथेसिस ऑफ पायरोल, सिर्फ आपको याद करना है, थोड़ा सा समझ के याद करना है और कुछ नहीं है। सबसे पहले तो सिंथेसिस ऑफ पायरोल ये याद करने के लिए आपको ये याद होना ज़रूरी है कि इसका सिंथेसिस किस किस से हो सकता है। जैसे कि सबसे पहला है फ्रॉम सक्सिनामाइड, सक्सिनामाइड से हो सकता है, फ्रॉम एसिटाइलिन, एसिटाइलिन से हो सकता है, एंड फ्रॉम फ्यूरान से हो सकता है। ठीक है, तो 3 मेथड हैं जिससे पायरोल का सिंथेसिस किया जा सकता है। ठीक है, सक्सिनामाइड से किया जा सकता है, एसिटाइलिन से किया जा सकता है, फ्यूरान से किया जा सकता है। अब उसके बाद ये 3 चीज़ याद करने के बाद आपको इनकी स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सक्सिनामाइड। जो सक्सिनामाइड होता है उसकी स्ट्रक्चर ये होती है, दिस इज सक्सिनामाइड। और एसिटाइलिन होता है जिसकी स्ट्रक्चर ये होती है। और जो फ्यूरान होता है, फ्यूरान की स्ट्रक्चर ये होती है। ये स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए, फ्यूरान के अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन, और एसिटाइलिन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा। वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ और दूसरे कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन होगा। तो ये एसिटाइलिन की स्ट्रक्चर होती है। सक्सिनामाइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, जैसे ये होता है, जैसे ये है ना पायरोल, पायरोल में क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाना होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, और ये जो बॉन्ड है ये हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सक्सिनामाइड ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए। अब क्या करना है, अब बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। हम क्या लेंगे, सक्सिनामाइड लेंगे, हम क्या लेंगे, सक्सिनामाइड लेंगे। सक्सिनामाइड को जिंक के साथ हीट करवाएंगे। ठीक है, जिंक के साथ हीट करवाते ही क्या बन जाएगा, ये पायरोल बन जाएगा, और पायरोल बन जाएगा। और बीच में ये स्टेट आती है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब अगर आपको ये ट्रांजिशन स्टेट याद नहीं होती है तो आप इसको छोड़ सकते हो और एज इट इज़ जो मैंने बताया वो लिख सकते हो कि सक्सिनामाइड ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट गिव्स पायरोल, पायरोल देगा। अगर आप जिंक के साथ हीट, जो सक्सिनामाइड को हीट कर दोगे तो पायरोल बन जाएगा। तो ये थी पहली सिंथेसिस। ठीक है, अब अब जैसे कि अगर ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसे लिखेंगे, ट्रांजिशन स्टेट में ये है कि जो ये ओ दिख रहे हैं ना, ओ, यहाँ पे तो लग जाएगा ओ एच, डबल बॉन्ड होगा, हो जाएगा एच, और जो ये यहाँ पे है यहाँ पे लग जाएगा बॉन्ड। देखो जैसे यहाँ पे क्या लग गया, बॉन्ड लग गया। ठीक है, एक बॉन्ड इधर लगाया और एक बॉन्ड इधर लगाया, तो ये है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इससे फिर क्या होगा, 2 OH ग्रुप एक साथ नहीं रहेंगे, तो ये OH और इसमें से एक H क्या बना देगा, H2O। H2O का मॉलिक्यूल निकल के बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, और अब बचा एक O, एक O इस Zn के साथ निकल जाएगा, मतलब ये निकल जाएगा ZnO। ठीक है, तो ये बन जाएगा पायरोल। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से कैसे बनाना है, तो स्ट्रक्चर होती है ये एसिटाइलिन की। तो एसिटाइलिन का मिक्सचर, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं एसिटाइलिन के। अब हम क्या कहेंगे कि एसिटाइलिन प्लस अमोनिया, तो मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन और अमोनिया रेड हॉट ट्यूब से हम पास करवा देंगे। जैसे ही एसिटाइलिन और अमोनिया का मिक्सचर रेड हॉट ट्यूब से पास करवाएंगे तो पायरोल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पायरोल, दिस इज पायरोल, ये पायरोल है, ये पायरोल बन जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इजी रिएक्शंस है सारी की सारी, कुछ भी नहीं। उसके बाद है फ्यूरान। फ्यूरान से कैसे हो सकता है, फ्यूरान की जो स्ट्रक्चर है वो होती है
ये स्ट्रक्चर है फ्यूरान की। ठीक है, तो इसमें भी यही है कि मिक्सचर ऑफ फ्यूरान और मिक्सचर ऑफ अमोनिया और स्टीम, तीनों का मिक्सचर, फ्यूरान का मिक्सचर, अमोनिया का मिक्सचर और स्टीम का मिक्सचर Al2O3 मतलब कि हीटेड एल्यूमिना से पास करवाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि मिक्सचर ऑफ फ्यूरान, अमोनिया एंड स्टीम passes over heated alumina, this is heated alumina at temperature 753 से 763 केल्विन पे। इस टेम्परेचर पे अगर करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, पायरोल बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया पायरोल। तो ये बिल्कुल सिंपल सी सिंथेसिस थी किस चीज़ की, ये बिल्कुल सिंपल सी सिंथेसिस थी किस चीज़ की थी, वो थी सक्सिनामाइड। बिल्कुल क्या थी, सिंपल सी सिंथेसिस थी। तो देखिए जैसे सक्सिनामाइड, एसिटाइलिन, फ्यूरान, तो क्या होता है, ये सक्सिनामाइड होता है, एसिटाइलिन होता है, फ्यूरान होता है। तो यही है कि सक्सिनामाइड से बन सकती है, एसिटाइलिन से बन सकता है, फ्यूरान से बन सकता है। फ्यूरान से कैसे बनेगा, मिक्सचर ऑफ फ्यूरान, अमोनिया और स्टीम हीटेड एल्यूमिना से पास करवाएंगे तो पायरोल बन जाएगा। एसिटाइलिन से कैसे बनेगा कि मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन और अमोनिया रेड हॉट ट्यूब से पास करवाते ही पायरोल बन जाएगा। सक्सिनामाइड से कैसे बनेगा, सक्सिनामाइड को अगर जिंक के साथ हीट कर देंगे तो पायरोल बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी सी है और तीन ही इक्वेशन है इसके अंदर, तीन ही रिएक्शंस हैं इसके अंदर जो सिंथेसिस है। अब जो ये फोर्थ रिएक्शन है, ये देखो, ये जो फोर्थ रिएक्शन है पाल कनोर सिंथेसिस, पायरोल, फ्यूरान और थायोफिनिन तीनों के अंदर ये रिएक्शन आएगी। ठीक है, पाल कनोर सिंथेसिस क्या होता है, इस सिंथेसिस के अंदर पायरोल का सिंथेसिस नहीं होता है, जो पायरोल के डेरिवेटिव्स हैं उनका सिंथेसिस होता है। तो पायरोल डेरिवेटिव का सिंथेसिस करवाने के लिए ये रिएक्शन है और तीनों के अंदर सेम रिएक्शन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। देखो जैसे ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए ये कार्बन एक इधर है, एक इधर है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, चार कार्बन, और इस कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड ओ रहा है, एक CH3 और एक CH3 लगा हुआ होता है। ठीक है, अब इससे इससे क्या बनता है, इससे ये बनता है 2,5 डाइमिथाइल पायरोल। ठीक है, 2,5 डाइमिथाइल पायरोल। अब होगा क्या, यहाँ से ये नाइट्रोजन लग जाएगा और ये CH3 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे एक एक बॉन्ड लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 2,5,3 मिथाइल पायरोल। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल है ये सब में सेम रहेगा, किस में, ये पायरोल में सेम रहेगा, फ्यूरान में सेम रहेगा, थायोफिनिन में सेम रहेगा। अब देखिए पायरोल का अगर पाल कनोर सिंथेसिस करना है, पायरोल के अंदर करना है, तो ये मॉलिक्यूल लेंगे, NH3 के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2,5 डाइमिथाइल पायरोल। ठीक है, अब दूसरा दूसरा क्या आता है, फ्यूरान, ये मॉलिक्यूल लेंगे, उसको फिर किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, फ्यूरान के अंदर हम NH3 के साथ रिएक्ट नहीं करवाएंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे हम, यहाँ पे जो रिएक्ट करवाएंगे वो रिएक्ट करवाएंगे P2O5, P2O5 इससे रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा 2,5 डाइमिथाइल, यहाँ पे आएगा फ्यूरान। तो ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है। थायोफिनिन में क्या होगा, थायोफिनिन में ये होगा कि ये मॉलिक्यूल लेंगे और उसको फिर ना तो इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे ना P2O5 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। थायोफिनिन में जो रिएक्ट करवाएंगे वो हम रिएक्ट करवाएंगे P2S5, P2S5 के साथ क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे और क्या बन जाएगा 2,5 डाइमिथाइल थायोफिनिन। तो ये रिएक्शन ना सब में सेम आएगी, बिल्कुल सब में सेम। ये यहाँ पे ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो नाइट्रोजन है यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा और फ्यूरान में और थायोफिनिन में यहाँ पे S आ जाएगा और सिर्फ ये बदलेगा, ये चेंज होगा। पायरोल के अंदर NH3 आएगा, फ्यूरान के अंदर P2O5 आएगा और जो थायोफिनिन है उसके अंदर P2S3 आएगा, सिर्फ ये आएगा और कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये थी सिंथेसिस किसकी, पायरोल की। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरोल। कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं वो देखेंगे, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं पायरोल की। पायरोल की कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और फिर पढ़ेंगे रिडक्शन। क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे।
और जो तीसरी रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये 4 रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरोल के अंदर। ये दिखने में आपको डिफ़िकल्ट लग रही होंगी सारी की सारी। ठीक है, ये जो सारी हैं ये दिखने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत आसान है। कैसे आसान है देखते हैं भाई। देखिए ये पायरोल है। अब पायरोल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो नाम बताता हूँ मैं। आयोडीनेशन है, ब्रोमिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है। सबसे पहले 4 करते हैं। ठीक है, आयोडीनेशन में क्या होगा, आयोडीन लगेगा। ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन लगेगा, मतलब Br लगेगा। नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप लगेगा और सल्फोनेशन में SO3H लगेगा। ये आपको याद करना है कि आयोडीनेशन में आयोडीन लगेगा, आई लगेगा। ब्रोमिनेशन में Br लगेगा, नाइट्रेशन में NO2 लगेगा, सल्फोनेशन में SO3H लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी है। अब आयोडीनेशन के अंदर क्या होगा, आयोडीनेशन में क्या होगा, ये जो पायरोल है इसको हम रिएक्ट करवाएंगे I2+KI के साथ। I2+KI अगर डाल दिया तो क्या है, आयोडीन यहाँ 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 लग जाएगा और ये बन जाएगा पायरोल। ये पायरोल से ये बन जाएगा। ठीक है, इसके जो नाम है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर के अंदर एग्ज़ाम के अंदर आपको सिर्फ ये लिख के आना है जो मैं बता रहा हूँ, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब फिर ये पायरोल है। पायरोल को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, Br2 और C2H5OH इथेनॉल। मतलब Br2 प्लस इथेनॉल अगर हम डालेंगे तो 4 Br लग जाएंगे। जैसे आयोडीन लगते थे वैसे ही ब्रोमीन लग जाएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है नाइट्रोशन। नाइट्रेशन के अंदर क्या लगेगा, NO2 लगेगा। और NO2 कहाँ लगेगा, वो इस पोजीशन पे लगेगा। जो भी ग्रुप लगेगा यहाँ पे इस पोजीशन पे दे दे, ये इसी पोजीशन पे सब लगेंगे। ठीक है, अब फिर क्या होगा, नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन की प्रेजेंस में होगा, वो इसकी प्रेजेंस में होगा CH3COONO2। CH3COONO2 की प्रेजेंस में होगा तो यहाँ पे NO2 लग जाएगा। ठीक है, बाकी जो ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सेम रहने वाला है, बिल्कुल सेम रहेगा, एज इट इज सेम रहेगा। ये पायरोल है। पायरोल के ऊपर देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है। जब आप इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओगे ना, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी देखो आप कितनी है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन है तो एक बॉन्ड तो इधर जुड़ा हुआ है, ये इधर जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड इधर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। देखिए मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ क्या है। ये ये देखिए ये पायरोल है, ये पायरोल है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये पायरोल है। तो जो ये एक कार्बन ये यहाँ है ना, ये वाला कार्बन, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, एक बॉन्ड, दो ये बॉन्ड, 3 हो गए, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। चारों तरफ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये रिप्लेस होगा किसी भी आयोडीन के द्वारा, ब्रोमीन के द्वारा, NO2 के द्वारा ये रिप्लेस होता है। इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आयोडीनेशन जब करते हैं तो चारों के चारों हाइड्रोजन, ये जो चारों के चारों हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं ये आयोडीन रिप्लेस कर देगा, और ब्रोमिनेशन के अंदर Br रिप्लेस कर देगा। लेकिन नाइट्रेशन के अंदर केवल एक हाइड्रोजन यहाँ पे NO2 के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पे सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन में SO3H लगेगा, इसकी प्रेजेंस में होगा SO3 और पायरोडीन की प्रेजेंस में होगा। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, इसमें कुछ भी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर गेटरमैन कोच सिंथेसिस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे CHO लगेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये होगा HCN HCl और HO2 ये मिलाएंगे तो इसका गेटरमैन कोच रिएक्शन हो जाएगी। कपलिंग रिएक्शन क्या होगी, कपलिंग रिएक्शन के मतलब AR मतलब कोई भी एरोमेटिक ग्रुप, और N2 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन ही हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो ये है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो N डबल बॉन्ड N AR। ठीक है, जो Cl है यहाँ से H रिप्लेस होगा और H Cl को लेके बाहर निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। और फिर रीमर टीमर के अंदर क्या होगा, CH Cl3 और KOH, तो यहाँ पे CHO लग जाएगा।
ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन जब आप याद करोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएंगे। आयोडीनेशन जो होगा वो I2+KI डालने से होगा। ब्रोमिनेशन Br2 और C2H5OH। नाइट्रेशन CH3CONO2। सल्फोनेशन SO3 पायरिडीन। गेटरमैन कोच HCN HCl HO2। कपलिंग रिएक्शन ArN2+Cl- और रिमर-टिमर रिएक्शन CHCl3+KOH। ठीक है, तो वो क्या बनेगा वो आपको जस्ट याद करना है। तो जो नेक्स्ट है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, जाहिर सी बात है। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना। अब हाइड्रोजन अगर ऐड होगी तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगी। कहाँ, रिडक्शन के अंदर। तो ये भी तो बात है ना, हाइड्रोजन ऐड होते ही क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। होता है, देखिए रिडक्शन के अंदर देखिए। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, पायरोल है, पायरोल के अंदर थ्री ऑक्सीजन मिलाएंगे। पायरोल का ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करेंगे। तो Cr2O3 प्लस CH3COOH इसकी प्रेजेंस में करेंगे तो मेलिनामाइड बन जाएगा। मेलिनामाइड बन जाएगा। देखिए ये दो ऑक्सीजन है यहाँ पे लग जाएंगे डबल बॉन्ड O के साथ, ये लग गए जैसे कि, ठीक है। और एक जो ये बॉन्ड है ये इधर लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मेलिनामाइड बन जाएगा। तो जब भी हम पायरोल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेलिनामाइड बन जाएगा। कब बनेगा, जब हम इसका ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करेंगे, Cr2O3 और CH3COOH की प्रेजेंस में करेंगे तो मेलिनामाइड बन जाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर क्या होगा, पायरोल है, पायरोल को रिएक्ट करवाएंगे जिंक और एसिटिक एसिड के साथ, तो क्या बन जाएगा, 3 पायरोलिन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे नंबरिंग 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 3 पे क्या है डबल बॉन्ड, तो उसको क्या बोल देंगे, 3 पायरोलिन। तो 3 पायरोलिन बन जाएगा। फिर उसके पास HI और रेड फॉस्फोरस के साथ अगर हम इस 3 पायरोलिन को हीट करेंगे तो ये पायरोलिडीन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा रिडक्शन किस चीज़ का, पायरोल का। पायरोल का रिडक्शन इस वे से भी हो सकता है, नहीं तो पायरोल को H2 और Na के साथ रिएक्ट करवा दो तो डायरेक्ट पायरोलिडीन बन जाएगा, ये 3 पायरोलिन नहीं बनेगा। तो इसके दो मेथड है रिडक्शन के, दो तरीके से रिडक्शन हो सकता है। एक तो डायरेक्ट H2 और Na के साथ इसको हीट कर दो, इतना टेम्परेचर दे दो तो पायरोलिडीन बन जाएगा। नहीं तो जो पायरोल है उसको जिंक और एसिटिक एसिड के साथ हीट करवाओ तो 3 पायरोलिन बनेगा। फिर 3 पायरोलिन को HI विद रेड फॉस्फोरस के साथ क्या करवाना है, हीट करवाना है, तो वो फिर पायरोलिडीन बन जाएगा। ठीक है, कौन सा भी एक तरीका लिखा हो या दोनों तरीके लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों ठीक है। दोनों लिख के आओगे तो अच्छा है, नहीं लिख के आओगे तो एक भी काफ़ी है। आपको वहाँ पे सिर्फ लिखना है, एग्ज़ाम्स के अंदर वहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे। और जो भी ये नोट्स हैं ये अवेलेबल है वेबसाइट पे, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करो, वहाँ पे आप वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुँच जाओगे और यही नोट्स मिलेंगे जो जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वो रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड। अब मैलिक एनहाइड्राइड की जो स्ट्रक्चर है वो फिर से आपको याद करनी पड़ेगी। कैसे कैसे याद करनी पड़ेगी, ये स्ट्रक्चर है, ये है मैलिक एनहाइड्राइड, याद करो, स्ट्रक्चर तो याद करनी पड़ेगी। जब तक स्ट्रक्चर याद नहीं करोगे तो रिएक्शंस याद नहीं होंगी, स्ट्रक्चर याद हो गई तो रिएक्शन याद हो जाएंगी। बहुत ईजी है, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, इसके साथ एक ऑक्सीजन, इसके साथ एक ऑक्सीजन, इसके साथ ये ऑक्सीजन दोनों कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ओ, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, तो ये मैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन है। अब इसके अंदर क्या होगा कि पायरोल होगा और मैलिक एनहाइड्राइड होगा, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे अटैच होगा। अब यहाँ पे जब अटैच होगा तो यहाँ से ब्रेक होगा ऑक्सीजन, यहाँ से भी ब्रेक होगा ऑक्सीजन, तो ब्रेक होते ही क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा, COH बन जाएगा। इसका तो बन जाएगा, जो ये है, जो ये है इसका तो बन जाएगा COH, इसका भी क्या बन जाएगा COH, और यहाँ से जो ये डबल बॉन्ड है यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और CH सिंगल बॉन्ड CH और COH और ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। तो ये है रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड। बस
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूरान के बारे में, उसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थायोफिनिन के बारे में। और हाँ, इसमें एक टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा, मेडिसिनल यूज। किस चीज़ के मेडिसिनल यूज? मेडिसिनल यूज हैं पायरोल के, फ्यूरान के और थायोफिनिन के। वो जो यूज हैं वो आपको बुक से याद करने पड़ेंगे, जितने याद होते हैं। इसका जैसे मेडिसिनल यूज एंटीबायोटिक भी है, एंटी फंगल भी है, बहुत सारे यूज हैं इसके, वो यूज आपको बुक से याद करने पड़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।